क्या? तो आपने फरमाया तुम्हारे दादा इब्राहिम की सुन्नत है। हम इस सुन्नत को याद करें, याद रखें कि ये उन्हीं की सुन्नत है कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे को कुर्बान किया। वो बेटा जो बड़ी दुआओं और बड़ी चाहतों और बड़े जुहूद के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें दिया था। कितनी मोहब्बत हो सकती है एक बाप को उस बेटे से जो बड़ी दुआओं के बाद वो भी बुढ़ापे में मिला हो। लेकिन अल्लाह का हुक्म हर मोहब्बत पर गालिब करना, यही असल एक फर्माबरदार बंदे की निशानी होती है। तो ये बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ा उसवा है हमारे लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का असल में ये बहुत अजीम यादगार दिन है, उनके सीरत के एक पहलू का। और भी उनकी सीरत के बहुत अहम पहलू हैं जिनको हम आज के दिन याद करते हैं। एक सबसे अहम पहलू उनकी सीरत का ये है कि वो अल्लाह ताला की तौहीद और अल्लाह ताला की अज़मत और अल्लाह ताला की किबरियाई के लिए वो दुनिया से सारा ताल्लुक और सारा इलाका और रिश्ता उन्होंने बरात कर रखा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मुआशरे में मशहूर थे, अपने मुआशरे में मशहूर थे अल्लाह ताला की तौहीद में एक मुवहिद बंदे की हैसियत से। लोग जानते थे कि ये बुत परस्ती के खिलाफ हैं, ये सनम परस्ती के खिलाफ हैं, ये शिर्क के खिलाफ हैं, ये बहुत सारे माबूदों की जिन्हें अपने हाथों से बनाया और तैयार किया जाता है उनके खिलाफ हैं। वो अपने बाप के तरीके के खिलाफ हैं, अपनी कौम के तरीके के खिलाफ हैं। दर हकीकत उनके इस उसवा से हम सबको, सारे मुसलमानों को, सारे मर्दों और औरतों को, पूरी उम्मत को ये सबक मिलता है कि जब हमारे लिए ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की जिंदगी में, उनके अहले खाना की जिंदगी में हमारे लिए नमूना है, तो वो नमूना क्या है? अल्लाह ताला ने बयान किया कि उन्होंने हर तरह के शिर्क से, हर तरह के अहले शिर्क से उन्होंने बेदारी का ऐलान किया। हर मुसलमान जो मुआहिद है उसकी जिंदगी से ये मैसेज उसके समाज में, उसके हल्के में, उसके नेटवर्क में रहना चाहिए कि वो हर तरह के शिर्क से, हर तरह की बिदातों से, हर तरह के जुल्मात से वो बरी है, वो बेजार है, उसको चैन नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस आदत तैयबा और इस उसवे हसना का जिक्र बार बार कुरान ने किया है और ये बताया है कि ये उनका तरीका था, उनका और उनके मानने वालों का, उन पर ईमान लाने वालों का ये तरीका था। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो ईमान वाले थे उनकी जिंदगी में ये नमूना मौजूद है कि उन्होंने हर तरह की बरात का इजहार किया उनसे जो शिर्क करते थे और उनसे जिनकी पूजा की जाती थी, भक्ति की जाती थी। ये असल में ईमान की बुनियाद है। ये ईमान की बुनियाद अगर हमारे यहाँ मौजूद है और हम सच्चे अल्लाह ताला के बंदे और वफादार हैं, मुवहिद हैं, तो हमें इसकी परवाह नहीं होती कि हमें लोग क्या समझते हैं। हमें अगर लोग ये समझते हो कि हम बुत परस्ती के खिलाफ हैं, हम शिर्क के खिलाफ हैं, हम मुशरिकीन के तौर तरीकों से बेजार हैं, तो हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। क्यों? जब बंदा अल्लाह का सच्चा वफादार और फरमाबरदार होता है तो दुनिया के बहुत सारे फितनों और मुश्किलात में भी अल्लाह ताला उस बंदे की, ऐसे बंदों की हिफाजत करता है और फिर उन्हें बुलंद कर देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का एक बहुत बड़ा अहम पहलू यह है कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के सामने अपने को सरेंडर किया, अपने को हर तरह की फरमाबरदार, अपने को हर तरह से फरमाबरदार साबित किया अल्लाह ताला के सामने। तो अल्लाह ताला ने उनको इमामत का दर्जा दिया और उनको हर तरह के फितनों से, हर तरह के जुल्म जोर से अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। आप जानते हैं कि नमरूद इस रोए जमीन का, दुनिया का एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसने, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़े जो बादशाह गुजरे हैं उनमें एक नमरूद था। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो फैसला किया था अपने मुशीरों के राय से और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक की बहुत बड़ा आग का अलाव तैयार किया गया और उस आग के अलाव में उनके डालने का फैसला हुआ। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरमाबरदार भी उस पर सच्चा यकीन रखते थे, तो आग में डाले
जाने के वक्त उन्होंने कहा अल्लाह हमारे लिए काफी है, हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह। आप बताइए, पूरी बादशाहत एक तरफ है, तो बादशाह के सारे सपोर्टर, सारे मददगार, सारे फौजी, सारे अहलकार एक तरफ है, एक ईमान वाला बंदा है अकेला, उसे आग के बहुत बड़े अलाव में डाला जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ उनकी हिफाजत फरमाई, जहाँ उनकी जिंदगी बचने का कोई गुमान और कोई रास्ता नजर नहीं आता था। तो ये सबक हमें मिलता है कि अल्लाह ताला जब हमारी हिफाजत करना चाहेगा तो दुनिया की सारी ताकतें, सारे जुल्म जोर करने वाले अगर इकट्ठा हो जाए तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के लिए अकेले काफी है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की एक पहलू का एक मतलब बहुत अजीम सबक का हिस्सा है, जिसे हम सबको याद करना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे इस्माइल, बड़ी दुआओं के बाद मिले थे। आपकी बीवी हाजर थी, हाजिरा जिन्हें हम कहते हैं। आप देखिए, अल्लाह का हुक्म हुआ तो कहा ले जा करके इसे वहां आबाद कर दो। यही जो कुआं है जमजम का, इसी के पास